अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था जंगल पहाड़ क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। बाह्य संस्कृतियों से उनका संपर्क नहीं था। जीवन शैली उनकी सामूहिक थी और नृत्य गीत के हर्षातिरेक में वे जीवन व्यतीत करते थे। कंपनी सरकार के समय से उनका संपर्क अन्य संस्कृतियों के साथ होना शुरू हुआ। तभी से इनकी सामूहिक जीवन व्यवस्था क्रमशः प्रभावित होने लगी और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आने शुरू हो गए। अंग्रेज जमींदारों, ठेकेदारों आदि ने इनका उपयोग मजदूर के रूप में करना शुरू किया। कालांतर में ऐसे ही अन्य लोग भी करने लगे। इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाने की वजह से ही अपनी आजीविका के लिए श्रम कार्य को आधार बनाया। थारू जनजाति को छोड़कर बिहार में निवास करने वाले प्रायः सभी जनजातियां झारखंड से आकर यहाँ बसे हैं। बिहार में 33 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियों के नाम असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुडी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीक, बड़ाइक, गोंड, गोरैंत, हो, करमाली, कंवर, खड़िया, खरवार, खोंड, किसान, कोल, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल, पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परहिया, संथाल, सौरिया, पहाड़िया, सावर, थारू। जनजातीय सामाजिक व्यवस्था। जनजातीय समाज कई गोत्र अथवा खूंटों में बटा संगठन है जिसमें जानवर, पक्षी, वृक्ष या पदार्थों पर उनका गोत्र का नाम रहता है। वह उस गोत्र धारक के लिए आदर की वस्तु समझी जाती है। अपने गोत्र या खूंट में विवाह करना वर्जित है। जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक है। संतान को पिता का गोत्र मिलता है। विवाह के उपरांत लड़की अपने पति का गोत्र धारण करती है। सामाजिक व्यवस्था में पंचायत प्रणाली का विशेष महत्व है। जन्म से मृत्यु तक सामाजिक नियमों में बंधे हुए होते हैं। महिलाओं का समाज में सम्मानित स्थान है। सम्मान की वजह से इनके समाज में वधू शुल्क की प्रथा है। महिलाएं स्वतंत्र होती हैं परंतु संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती हैं। आहार, दाल, भात, साग जनजातियों का मुख्य भोजन है। वस्त्र, इनका पहनावा आम ग्रामीणों की तरह ही साधारण होता है। धर्म, जनजातीय समाज मूल धर्म सरना तथा ईसाई धर्म में बटे हुए हैं। इन्हें मूलतः बोंगा मतावलंबी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार सिंह बोंगा है जो जीव एवं निर्जीव सभी वस्तुओं का सृजनकर्ता तथा रक्षक है। जनजातियों के बीच सिंगबोंगा कई नामों से प्रचलित है। इनके समाज में अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों की प्रधानता है। पर्व त्योहार। विभिन्न पर्वों में कुछ तो धार्मिक महत्व के हैं तो कुछ इनके आर्थिक अध्यवसाय से तथा पूर्वजों की स्मरण से संबंधित हैं। पर्व त्योहार विभिन्न ऋतुओं में किसी न किसी उपलक्ष्य में होते हैं। प्रायः इनके पर्व त्योहारों का संबंध प्रकृति से है। सरहुल, कर्मा, नवाखानी, खूंट पूजा आदि हैं। जनजातियों के अलग अलग पर्व त्योहार होते हैं। हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं। भाषा। विभिन्न जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। आजीविका के लिए शहरों में बस गए लोग अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं। वैवाहिक विधियां। कई प्रकार के विवाह जनजातीय समाज में प्रचलित हैं। पहले इनके यहाँ लड़की को वधु मूल्य दिए जाते थे परंतु अब मुद्रा का भी प्रचलन हो गया है। विवाह में कई प्रकार की विधियां प्रचलित हैं तथा अधिकांश विवाह के अंत में सिंदूर दान का रिवाज है। दंड विधान। निषेध यौन संबंध का अपराध जनजातियों में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। संथाली समाज में इसके लिए बिटलाहा नामक दंड विधान है। सभी समाज के अलग अलग दंड विधान हैं। गीत एवं नृत्य। इनके लोकगीत एवं नृत्य का संबंध जीवन के हर अवसर से है। नृत्य गीत में प्रयुक्त उपकरणों में मांदर, नगाड़ा, ढाक, टुहिला, सिंगा, बांसुरी आदि हैं। इनके यहाँ सभी नृत्य गीत सामूहिक होते हैं। एकल नृत्य गीत इनके यहाँ नहीं होते। सांस्कृतिक परिवर्तन। बिहारी संस्कृति समाज में लंबे प्रवास से इनमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है।
कई तो पूर्णतः बिहारी ही हो गए हैं। वे उनकी आचरणों, रीति रिवाजों, पहनावे, पसंद नापसंद आदि को भी अपनाना शुरू कर दिया है। बिहार में कुल जनसंख्या 13,36,573, पुरुष 6,82,516, महिला 6,54,057, कुल जनसंख्या में 1.3%। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 46, 164(1), 330, 332, 334, 335, 338, 339(1) पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15(4) सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों का विकास। अनुच्छेद 16(4) पदों व सेवाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 19(5) संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 164(1) कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 339(1) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं 339(2) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 275(1) कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 339(2) केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का आदेश। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास संबंधी कार्य। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास हित के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग कहलाती है। अनुसूचित जनजातियों का बिहार की जनसंख्या में 1.3% हिस्सा है। इनकी सुरक्षा एवं विकास, कल्याण, हित संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनजातीय छात्रों के लिए मेधावृत्ति योजना, छात्रवृत्ति, वजीफे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हेतु सहयोग, आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि सुविधाएं प्रदान किए गए हैं। 243 बिहार विधानसभाई सीट में से 2 सीट मनिहारी तथा कटोरिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या 42,451 है सितंबर 2014 तक। इनमें 323 दुकान 0.8% अनुसूचित जनजातियों को आवंटित किए गए हैं। राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं उन सभी में अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है।